साइंसेस में स्टेबिलिटी डेवलप की। वेस्टर्न में कभी कभी इस स्टेबिलिटी को स्टैग्नेशन समझा गया, लेकिन असल में ये उन प्रिंसिपल्स की इम्यूटेबिलिटी पर बेस्ड थी जिनसे ये साइंसेस निकली थी। फिजिक्स के फील्ड में मुस्लिम्स ने ग्रीक टेक्स्ट को सिर्फ ट्रांसलेट नहीं किया, उन्हें करेक्ट किया और एक्सपांड किया। ऑप्टिक्स की बुनियाद इब्न अल हैथम ने रखी। उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि लाइट आंखों से नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है और आंखों तक आती है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। लाइट के नेचर और स्पीड पर भी मुस्लिम स्कॉलर्स ने अरिस्टोटल से डिसएग्री करते हुए एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स दिए। मैथमेटिक्स में मुस्लिम्स ने जीरो का इफेक्टिव यूज किया जो इंडिया से आया था और अरेबिक न्यूमरल्स को यूरोप तक पहुंचाया। अगर ये सिस्टम ना होता तो रोमन न्यूमरल्स के साथ मॉडर्न साइंसेस का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी को अलजेब्रा का फाउंडर माना जाता है। उनके नाम से ही एल्गोरिथम वर्ड बना। अल-कशी ने पाई को 16 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट किया। पैस्कल्स ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले अल-करखी ने डेवलप किया था। मेडिसिन में इब्न सीना की किताब कैनन ऑफ मेडिसिन सदियों तक यूरोप में पढ़ाई जाती रही है। अल-ज़हरवी ने सर्जरी के बुनियादी प्रिंसिपल्स लिखे जो बाद में वेस्टर्न सर्जरी की फाउंडेशन बने। जब यूरोप में मेडिकल ट्रीटमेंट प्रिमिटिव लेवल पर था, मुस्लिम वर्ल्ड में हॉस्पिटल्स और सिस्टमैटिक रिसर्च हो रही थी। फिर सवाल उठता है, अगर मुस्लिम्स इतने आगे थे तो उनका जिक्र हिस्ट्री में कम क्यों है? इसका एक रीजन है यूरोप का हिस्टोरिकल फियर और हेट्रेड टुवर्ड्स इस्लाम। क्रूसेड्स के दौरान और उसके बाद इस्लाम को एक मेनेस के रूप में पोर्ट्रे किया गया। ये फियर यूरोपियन कॉन्शियसनेस में डीपली एम्बेड हो गया। जब यूरोप ने मुस्लिम नॉलेज से फायदा उठाया तब भी उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, एक तरफ इल्म का कर्ज, दूसरी तरफ कल्चरल हॉस्टिलिटी का। इसी कॉन्टेक्स्ट में ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है जिसे एडवर्ड सेड ने एक्सप्लेन किया। ओरिएंटलिज्म ने ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक इमेजिनरी डिवीजन क्रिएट की। हम सुपीरियर हैं, वो इंफीरियर हैं। ये थिंकिंग कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करती रही। एकेडमिक स्टडीज भी कभी कभी इस बायस से फ्री नहीं थी। मुस्लिम्स के लिए ये इशू सिर्फ पास्ट का नहीं है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू है। जब उम्मत अपनी हिस्ट्री को भूल जाती है तो वो अपने पोटेंशियल को भी भूल जाती है। मुस्लिम्स ने फ्रांस से इंडिया तक रूल सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की वजह से नहीं किया, बल्कि मिलिट्री प्लानिंग, साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियरिटी की वजह से किया। इस्लाम सिर्फ इबादत का सिस्टम नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में अपनी पोटेंशियल तक पहुंचने का मौका देता है। मुस्लिम स्कॉलर्स का मॉडल हमें ये सिखाता है कि एक साइंटिस्ट अल्लाह के साइंस को डिस्कवर करता है और अपनी डिस्कवरी को सोशल बेनिफिट के लिए यूज करता है। वेस्ट के लिए भी ये जरूरी है कि वो हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज को करेक्ट करे ताकि सिविलाइजेशंस के बीच बेटर रिलेशंस डेवलप हो सके। लेकिन जब वेस्टर्न साइंस अपनी प्रोग्रेस पर इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो सिर्फ अपने ग्रीक ओरिजिन्स को हाईलाइट करे तो फिर मुस्लिम कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना मुश्किल हो जाता है। और आखिर में बात यह है कि जब कोई कहता है कि अरब से सिर्फ ट्रांसलेटर्स थे तो ये सच का एक छोटा सा हिस्सा है, और जब छोटा हिस्सा अकेले खड़ा कर दिया जाए तो वो ऑलमोस्ट झूठ जैसा लगने लगता है।